रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की लंबी नदियां। भारत की लंबी नदियों में देख लेते हैं हम। उसकी ट्रिक है गंगा की गोद में कृष्ण, गंगा मैया की गोद में कृष्ण। क्या हुआ, एक बार गंगा की गोद में कृष्ण जी आ गए बाल रूप में, तो यमुना जी को बुरा लग गया, तो यमुना जी की आंखें क्या हो गई, नम हो गई। तो यमुना नम डॉट 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 नम हो गई। ये लॉजिक हो गया, ट्रिक हो गई। गंगा से हो जाएगा गंगा, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर। और गोद से क्या हो जाएगा, गोद से डिकोड हो जाएगा गोदावरी नदी। तीसरे नंबर की लंबी नदी है कृष्णा, भारत की थर्ड नंबर की कृष्णा नदी। यमुना से क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा नम से नर्मदा, नम से नर्मदा, नर्मदा जो मध्य प्रदेश की पहले नंबर की सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। गोदावरी की लंबाई कितनी है, गोदावरी की लंबाई है, गंगा से गंगा हो गया 2525, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। 365 साल में दिन होते हैं, 100 और बढ़ा लेना, 465 हो गए, 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर, ये 1465, ये है 1400 किलोमीटर। यमुना की लंबाई है 1376, 1376 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। ये हो गई भारत की लंबी नदियां। अगर इनके बाद भी याद करना है आपको आगे की ओर, तो इनके बाद आप ऐसे याद कर लेना, महान, महान है, कौन कौन महान है, दो लड़कियां हैं, कावेरी और ताप्ती, ये महान है, कावेरी ताप्ती। तो महान से कौन सी नदी हो जाएगी, महान, महान, महानदी, महान से हो जाएगी महानदी, कावेरी से हो जाएगी कावेरी, ताप्ती से हो जाएगी ताप्ती। ये ताप्ती का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका, नाच एसटी बेताब होकर। तो नाच एसटी चौथे नंबर की ये मध्य प्रदेश की लंबी नदी होती है ताप्ती। इनकी लंबाई कितनी है, महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर, कावेरी की लंबाई है 800 किलोमीटर और ताप्ती की लंबाई है 724 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की लंबी नदियां हो गई। एक चीज ध्यान रखने वाली यहाँ पर क्या है कि इंटरनेट पे किसी बुक में या किसी अदर सोर्स से हम देखेंगे तो यहाँ पर गंगा के ऊपर दो नदियों के नाम और मिलेंगे हमको। पहला नाम मिलेगा सिंधु, जिसको इंडस कहते हैं, सिंधु नदी। दूसरा नाम मिलेगा हमें ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में समझ लेंगे। सिंधु नदी एशिया महाद्वीप की, एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई भी लगभग 2900 किलोमीटर है। ये सिंधु नदी भारत, पाकिस्तान और तिब्बत, चाइना, पश्चिमी तिब्बत मतलब चाइना, भारत, पाकिस्तान, चीन से होकर के सिंधु नदी बहती है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है सिंधु नदी, जिसको इंडस कहते हैं। इसके नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से बहती है, अरुणाचल में, इंडिया में जो है कि अरुणाचल से एंटर करती है। और ये ब्रह्मपुत्र तिब्बत, भारत और जो है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, टाइबेट, इंडिया और बांग्लादेश में होकर बहती है। इसको बांग्लादेश में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना। ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज जमुना रिवर, जमुना नेम इन बांग्लादेश। टाइबेट में इसको कहा जाता है सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है सांगपो नदी। अब यहाँ पर एक स्ट्राइकिंग पॉइंट क्या हो रहा है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र है तो गंगा से लॉन्ग रिवर्स, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, इनका जो उद्भव है वो इंडिया में नहीं है। ये इन सारी रिवर्स का ओरिजिन, उद्भव स्रोत कहां पर है, इंडिया में है। और इनका उद्भव स्रोत कहां पर है, इनका है टाइबेट प्लेट्यू, तिब्बत के पठार पर जो मानसरोवर है, मानसरोवर के पास से इनका उद्गम है। इसकी भी एक ट्रिक ध्यान कर लेंगे, बॉक्स में अलग से लिख लेंगे। एक शब्द ध्यान रखेंगे, SSB, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। SSB को हम और किस रूप में जानते हैं, सशस्त्र सीमा बल। तो दिमाग में इमेजिन कर लेंगे, सशस्त्र सीमा बल किसी देश से युद्ध करने जा रहा है, तिब्बत के पठार पे ठहरा है, सुबह सुबह मानसरोवर में उसने स्नान किया। तिब्बत के पठार पर मानसरोवर हिंदुओं का जो पवित्र स्थल है,
तो वहां पर स्नान किया, पूजा अर्चना की और जो है कि युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। कौन? सशस्त्र सेना बल। एस से हो गया सिंधु, दूसरे एस से सतलज हो गया, तीसरे एस से ब्रह्मपुत्र हो गया। ये तिब्बत के पठार मानसरोवर से निकलती हैं ये नदियां। और अगर याद करना है एक चीज और, तो एक चीज और ध्यान करेंगे कि तिब्बत के पठार से और कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। ये टाइबेट के प्लेटू से बहुत सारी नदियों का ओरिजिन है, उद्भव है। तिब्बत के पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं और पढ़ लेंगे इस चीज को। एक लड़की थी, उसका नाम था माही, इंडिया की थी, टाइबेट में पहुंच गई वो। तो टाइबेट की लोकल लैंग्वेज के कारण उसके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। उसका नाम वहां पर क्या पुकारा जाने लगा? मिही पुकारा जाने लगा। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग हो गई MIH बाय। अब रिवर्स को डिकोड कर लो। मिकोंग नदी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से। आई से क्या हो जाएगा? इरावती या इरावदी। एच से हो जाएगा हुआंग हो नदी। और बाई से हो जाएगा यांगत्जी। यांगत्जी नदी हो गई बाई से। ये चारों नदियां इंपॉर्टेंट नदियां हैं। मिकोंग नदी की एक और विशेषता सुन लो। मिकोंग नदी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज में फ्लो करती है, बहुत सारी कंट्रीज में। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखेंगे, मिकोंग से हमने क्वेश्चन किया भाई किन किन कंट्रीज से होकर बहती हो, इतना कैसे बह लेती हो, क्या रीजन है? तो मिकोंग नदी ने रिप्लाई किया, चली में थके बिना। देखेंगे मिकोंग नदी क्या कह रही है? चला में थके बिना। ये इसका कोड हो गया किन किन कंट्रीज में फ्लो कर रही है। चा से हो जाएगा चीन, चाइना। ला से हो जाएगा लाओस। लाओस इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स। लाओस को 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है। मा से हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार को द कंट्री ऑफ गोल्डन पेगोडा, गोल्डन पेगोडा का देश कहा जाता है। था से हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। का से हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया में विश्व प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हैं। और बी ना इससे डिकोड हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, तो इंडिया की वर्ल्ड बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर्स और SSB, और ये वाला थर्ड एस्पेक्ट हो गया, पहलू हो गया। एक पहलू पे और विचार जल्दी से कर लेते हैं। पहले के वीडियो में हमने डिटेल देखी है उसकी, लेकिन यहाँ पर नर्मदा ताप्ती वगैरह की बात हुई थी, मध्य प्रदेश की लॉन्गेस्ट रिवर्स की, तो उनको देख लो। लॉजिक हमने क्या बनाया था? नाच ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी ज्यादा नाच गाना करते हैं, तो हमने उनका नाच गाना देखा, उनको मोरलाइज किया, उत्साहवर्धन किया और उनसे कहा नाच ST बेताब होकर। बेताब होकर मतलब खुश होकर, डूब कर। नाच ST बेताब होकर। तो MP की लॉन्गेस्ट रिवर्स ना से हो गया नर्मदा। नच ST बेताब होकर, नच नर्मदा। चा से चंबल, S से सोन, T से ताप्ती और बेताब से क्या हो जाएगी? बेतवा नदी। बेतवा नदी